राम की गले से तरफ से वैराई का सभी को राम राम। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं अपनी पत्नी से बोला कि मैं जंतर मंतर जाना चाहता हूँ। अभी रात के 12 बज रहे हैं। मैंने आज अपनी वाइफ से कहा मेरा मन नहीं लग रहा, मैं जाना चाहता हूँ। तो मेरी वाइफ ने कहा आप सुबह 4 बजे निकल जाना। तो मेरी बेटी ने पूछा कि पापा रात में कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आरक्षण के विरोध में, जो जातिगत आरक्षण है उसके विरोध में मैं जाना चाहता हूँ और बेटा वहाँ कुछ समय बिताना चाहता हूँ मैं। तो मेरी बेटी ने पूछा जातिगत आरक्षण क्या है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट मैं सोचा इसको बताता हूँ जातिगत आरक्षण क्या है। जातिगत आरक्षण बेटा वो है, लोगों का ऐसा कहना है कि पहले मुझे नहीं पता, हम भी उसमें पैदा नहीं हुए थे, आप भी नहीं हुए थे, पर बहुत सालों पहले की बात है। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही है, बिल्कुल रही होगी, लेकिन आज के जनरेशन के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आज जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस संसार के एक देश में जी रहे हैं, यहाँ पे आरक्षण के विषय बात नहीं होनी चाहिए, विकास के विषय बात होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के विषय बात होनी चाहिए, आपके स्किल्स के विषय में बात होनी चाहिए। लेकिन हम क्या बात करते हैं कि जातिगत आरक्षण होना चाहिए, जाति पात होना चाहिए, और कोई छोटा है कोई बड़ा है। जबकि कहते हैं इंडिया फर्स्ट। जब हम इंडिया फर्स्ट कहते हैं तो इंडिया फर्स्ट का मतलब ये नहीं होता है कोई जाति, कोई ऊंचा कोई नीचा, सब समान है। और जब हम संविधान की बात करते हैं तो लोग कहते हैं क्या है कि संविधान में समानता है, बट मुझे नहीं लगता है कहीं समानता है। तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा क्या है आरक्षण ये। हमने उससे बताया कि जब कोई व्यक्ति, हम सारे सभी लोग एक तरीके से पैदा होते हैं, इसी भारत देश के निवासी हैं, और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप शिक्षा ग्रहण करते हो, आप कोई एग्ज़ाम देते हो, तो उस एग्ज़ाम में कोई व्यक्ति 100 नंबर पाके भी उसका सिलेक्शन नहीं होता किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी संस्थान या किसी टेक्निकल कॉलेज में या किसी नौकरी में। लेकिन ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन कोई व्यक्ति जब 50 नंबर पाता है बट उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरी पुत्री ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। तो मेरी बेटी ने जो कहा वो ये इसके मुंह से सुनिए वो क्या बोल रही है। बोलो बेटा। ये तो गलत है और ये तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव किस टाइप का है? मतलब आपको, अगर आपको 100 नंबर मिला और किसी को 50 नंबर मिला और उसका सिलेक्शन हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको कैसा फील होगा? बुरा। क्यों बुरा फील होगा? क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई की और मुझे 100 नंबर मिले, उसमें भी 50 नंबर वाले को सेलेक्ट कर लिया, तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो आपको फील कहीं यही होता है ना, गलत है। जब एक छोटा बच्चा ये महसूस कर रहा है ये गलत है, तो हमारे देश के नेता, जातिगत दानव, इस देश की सरकार, इस देश की जो समाज है, ये चीज़ को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा है? बच्चा कहीं भी जन्म ले रहा हो, बच्चा तो बच्चा ही है। देखो हमारी भैया उम्र निकल चुकी है, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ किसी जिसके पास क्षमता है या जिसके पास क्षमता नहीं है, हम सभी को मिल के एक दूसरे की क्षमता बनना चाहिए, हम सभी को मिल के एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। और जो सच में मेधावी है, चाहे वो गरीब घर का हो चाहे किसी भी घर का हो, उन सबको एक समान तरीके से अवसर मिलना चाहिए, समान तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। 2 लाइनों के साथ, जात तुम्हारा मानव का है, धर्म तो है मानवतावाद, हे मानव तुम ना फैलाओ पावन धरती पर जातिवाद। जातिवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।